फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेस सफलता की ओर उड़ान में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। अब आज से आपकी बायोलॉजी की प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं और बायोलॉजी के जनक या पिता किसे कहा गया है। तो आज का टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, हिंदी में जीव विज्ञान का परिचय। तो देखिए, बात कर लेते हैं पहले बायोलॉजी शब्द की। तो बायोलॉजी मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। लिविंग को हिंदी में जीवन कहा जाता है और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग, जिसे हम जीवन कहते हैं, और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, जिसको हमें अध्ययन करना कहते हैं। अर्थात विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हमें जीवन का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं कि जीवधारी का अध्ययन। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जीवधारी को आप सजीव भी कह सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लिविंग और दूसरा है स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन। साइंस की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो वो है बायोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट में बात करूं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। फादर ऑफ बायोलॉजी, तो उन वैज्ञानिक का नाम है एरिस्टोटल। इनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। अर्थात अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। क्लियर है? अगर बात करूं मैं कि ये बायोलॉजी शब्द है, ये किसने दिया, तो आप यहां लिख सकते हैं शब्द दिया गया। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम तो था लेमार्क और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था ट्रिनिवेरस। अर्थात जनक तो कहा जाता है अरस्तु को, और शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रिनिवेरस ने। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। तो देखिए, बायोलॉजी की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। पहली शाखा है, इसको कहा जाता है जंतु विज्ञान, अर्थात जूलॉजी। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है वनस्पति विज्ञान, अर्थात बॉटनी। वनस्पति विज्ञान को पादप विज्ञान भी कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं जंतु विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल, अर्थात जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो जंतु विज्ञान में। क्लियर है? बात करें कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु है।
आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान पर सर्वप्रथम अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो थे वो थे अरस्तु, अर्थात अरस्तु ने ही जंतु विज्ञान पर सर्वप्रथम अध्ययन किया। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की और उस बुक का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस बुक का नाम नोट करें, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये इस बुक का नाम है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अरस्तु ने कौन सी बुक पब्लिश की, तो वो थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्लियर है। अब बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो इस बुक से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि जैसे अरस्तु ने लगभग 500 से 1000 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया और इस बुक में उस अध्ययन को पब्लिश किया। तो देखो इस बुक के क्या क्या क्राइटेरिया है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया, अर्थात क्या मापदंड थे इस बुक के। तो देखिए मतलब जो जीवों का अध्ययन किया वो किन आधारों पर किया, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इन्होंने पहला मापदंड रखा था वो था मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी को हिंदी में अकार्यकी कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको किसी भी एग्जाम में ये वर्ड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ये वर्ड, इसलिए आप इंग्लिश टर्म पर ज्यादा ध्यान दें। आपको हिंदी में भी इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजी कहा जाता है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अर्थात सभी जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो वो है मॉर्फोलॉजी। तो आप यहां लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अर्थात बाह्य संरचना का अध्ययन। बाह्य संरचना का अध्ययन किस प्रकार से, जैसे कोई जीव है वो बाहर से किस प्रकार से दिखाई देता है, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, उसके हाथ कैसे हैं, वो 2 पैरों पे चलता है या 4 पैरों पे चलता है। तो इन सब चीज का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो वो है मॉर्फोलॉजी। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया था वो था एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या किया जाता है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थात जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी में किया जाता है। एनाटॉमी को हिंदी में आंतरिक संरचना कहा जाता है। तो आप यहां लिख सकते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थात आंतरिक संरचना का अध्ययन। पहला तो क्या, मॉर्फोलॉजी, कि भाई वो जीव है वो बाहर से किस प्रकार से दिखाई देता है, कैसा उसका कलर है। और एनाटॉमी में क्या किया जाता है कि जो उसका जैसे ब्लड कैसा है, उसके ऑर्गन कैसे हैं, उसके ऑर्गन सिस्टम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन किस में किया गया? एनाटॉमी में। क्लियर है। जो तीसरा पॉइंट था उनका वो था फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है कार्यकी। तो इसमें क्या किया जाता है? द स्टडी ऑफ फंक्शन, द स्टडी ऑफ फंक्शन, अर्थात उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्य के बारे में किस प्रकार से, जैसे हमारा हार्ट है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, हमारा जो ब्रेन है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ये विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो वो किया जाता है फिजियोलॉजी में। क्लियर है।
अब देखो अरस्तु ने इतना बड़ा काम किया कि किसी जीव की मॉर्फोलॉजी के बारे में भी बता दिया, उसकी एनाटॉमी के बारे में भी बता दिया और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में भी बता दिया। तो उनको कुछ सम्मान देना चाहिए। तो उनको क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है फादर ऑफ जूलॉजी। किसको कहा गया है? अरस्तु को। देखो बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु को कहा गया है और जूलॉजी के जनक को भी अरस्तु ही है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो देखो ये सभी जंतु विज्ञान में आ गया कि स्टडी ऑफ एनिमल अरस्तु है। इन्होंने बुक पब्लिश की हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसके जो क्राइटेरिया है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया था वो था एनाटॉमी अर्थात स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। और जो तीसरा क्राइटेरिया था वो था फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? जैसे आपसे पूछ लेगा कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपके ऑप्शन आएगा स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अर्थात बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे एनाटॉमी क्या होता है? तो आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। क्लियर है? अब ये तो हो गई जूलॉजी की बात। अब बात कर लेते हैं हम वनस्पति विज्ञान की। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की। वनस्पति विज्ञान को पादप विज्ञान भी कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का मतलब है पेड़ पौधे, अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो वो है वनस्पति विज्ञान। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ भी एक साइंटिस्ट आएंगे थियोफ्रेस्टस। इन्होंने वनस्पति विज्ञान पे एक बुक प्रकाशित की थी। तो आपको उस बुक का नाम भी पूछा जाता है। तो आप पहले लिखे फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक। तो कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस बॉटनी के पिता या जनक। तो इन्होंने भी एक बुक प्रकाशित की थी और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम इस बुक का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक है वो विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? तो वो है बॉटनी से। क्लियर है? बात करें इन्होंने क्या किया। तो जिस प्रकार से अरस्तु ने कार्य किया, जैसे उसने एनाटॉमी के बारे में बताया, फिजियोलॉजी के बारे में बताया, तो इसी प्रकार थियोफ्रेस्टस ने भी इस बुक में उसी प्रकार से क्राइटेरिया रखे। क्लियर है? इसीलिए इनको भी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये था आज का बायोलॉजी का ब्रीफ नॉलेज। आज के वीडियो में इतना ही। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे कि सजीव किसे कहते हैं और जो सजीव है उसके गुण या लक्षण किस प्रकार से होते हैं। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।